फ्रेंड्स, जैसा कि हमेशा मैं अपनी ट्रेनिंग्स में कहता हूं, नेटवर्क मार्केटिंग इज फॉर एवरीवन। हाउएवर एवरीवन इज नॉट फॉर नेटवर्क मार्केटिंग। व्हाई? आखिर क्यों? आई हैव सीन lots of people, they have fantastic knowledge of plan, जिनको प्लान की डेप्थ नॉलेज है, बिजनेस की बहुत तकड़ी समझ है, लेकिन वो अपनी उस रिजल्ट को नहीं अचीव करते हैं जिसको वो डिजर्व करते हैं। आखिर क्यों? मैंने देखे बहुत सारे ऐसे लोग जिनको प्रोडक्ट की डेप्थ नॉलेज है इन टर्म्स ऑफ इंग्रेडिएंट्स, इन टर्म्स ऑफ कोर वैल्यूज, in terms of combinations, in terms of certification which is required, but still they are able to produce mediocre result, ठीक ठाक रिजल्ट दे पाते हैं। I have met lots of people, they are very good in personal recruitment, but they also fail. I have seen lots of speakers, fantastic speaker, जिसको कहते हैं ना कि स्टेज पे चढ़ते हैं तो भैया फाड़ देते हैं, but they are also struggling to get the result। और साथ के साथ में ऐसे भी बहुत सारे लोगों से मिला, In terms of personality, they are average. उनके लुक्स ठीक ठाक है। In terms of communication skill, they are average. In terms of product knowledge, हम कहेंगे ठीक ठाक प्रोडक्ट नॉलेज रखते हैं, प्लान भी ठीक ठाक सा दिखाते हैं, but they are able to produce टॉप मोस्ट रिजल्ट, फंटास्टिक रिजल्ट। आज वो टॉप मोस्ट सक्सेस लेवल को अचीव कर चुके हैं। They are enjoying the maximum lifestyle of the industry. They are living the life of a celebrity. Their monthly incomes are in 6 figures, 7 figures, even 8 figures. They became a live example for lakhs of people. So वो कौन सी चीज है जो इनको भीड़ से अलग खड़ा करती है? वो कौन सी टॉप सीक्रेट्स है इनकी सक्सेस की? जाहिर सी चीज है, इन सब सवालों के जवाब हम सब जानना चाहते हैं। तो इन्हीं सब चीजों को डिस्कस करने के लिए मैं विजय कुमार कौशिक आप सबका स्वागत करता हूं मेरे इस YouTube चैनल पे, नेशनल मोटिवेशनल स्पीकर, फॉर्च्यून चैंपियन एंड यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर इन वेस्टीज। सो दोस्तों, हम बात कर रहे हैं कि वो कौन सी चीज है जो उन्हें भीड़ से अलग खड़ा करती है, वो कौन सी सीक्रेट है जो इन्हें सक्सेसफुल बनाती है। तो वो टॉप सीक्रेट क्या है? हर इंसान चाहता है कि सक्सेस की सीक्रेट क्या होती है, वो जानना चाहता है। डेफिनेटली आप और हम हर कोई जानना चाहते हैं। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूं द की टू सक्सेस, टॉप सीक्रेट ऑफ सक्सेस। और मजे की बात यह है दोस्तों, मुझे आपको बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि सक्सेस की कोई सीक्रेट नहीं होती। सक्सेस का एक सीधा साधा सा सिस्टम होता है जो सभी के लिए काम करता है। जिसने भी उस सिस्टम को फॉलो किया है उन सब के लिए वो काम करता है, चाहे वो बिजनेसमैन हो, चाहे वो एम्प्लॉय हो, चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे वो कोई भी हो इन देयर रेस्पेक्टिव फील्ड। जिसने भी सिस्टम को फॉलो किया वो सक्सेस हुआ है। तो चलिए आज मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं। कहानी रामायण के टाइम की है कि जब रावण सीता मां को उठा के ले गया था, अपहरण करके ले गया था और लंका पर विजय प्राप्ति के लिए भगवान रामचंद्र जी ने उसके ऊपर चढ़ाई की थी। और उनके रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट थी समंदर। जी हाँ, उनको पूरी सेना को लेके समंदर को पार करके लंका में जाना था और वहां पे युद्ध करना था। तो उनकी सेना में 2 इंजीनियर थे जिनका नाम था नल और नील। उनकी विशेषता यह थी, उनकी खासियत यह थी कि जब भी वो किसी पत्थर को पानी में डालते थे उसके ऊपर राम लिखते थे और वो पत्थर डूबता नहीं था समंदर के अंदर, वो पत्थर तैरता था। और इस तरीके से वो समुद्र का ऊपर सेतु का निर्माण करते जा रहे थे। जैसे ये चीज रावण की सेना में पता चली, वहां पर खलबली मच गई। हर कोई यही बात कर रहा था कि राम के नाम के तो पत्थर तैरते हैं, वो कितना बड़ा मायावी होगा। रावण को जैसे ये पता चला कि उसकी सेना में डर का माहौल है, अपनी सेना का डर कम करने के लिए उसने कहा कि मेरे नाम के भी पत्थर तैरते हैं। तो कोई विश्वास करने के लिए ही तैयार नहीं था। अगले दिन वो बहुत सारे सैनिकों और सेनापति को लेके समंदर किनारे गया और उसने एक बड़ा सा पत्थर लिया और उसके ऊपर उसने लिखा रावण। और जैसे ही वो पत्थर उसने समंदर के अंदर फेंका, मजे की बात यह है दोस्तों कि वो पत्थर तैरने लगा। तो सभी लोग बहुत सरप्राइज थे कि पत्थर कैसे तैर रहा है, पत्थर कैसे तैर रहा है। लेकिन सबका डर खत्म हो गया कि हमारे राजा के नाम के भी पत्थर तैरते हैं। रात के समय जब वो महल में वापस आया तो उसकी जो रानी थी मंदोदरी, उसने उससे सवाल किया कि हे स्वामी, सच सच बताइए आपके नाम के पत्थर कैसे तैर गए। तो रावण ने कहा इसमें क्या बड़ी बात है, मैंने एक पत्थर उठाया, उसके ऊपर रावण लिखा और उसको धीरे से कहा कि तुझे कसम है श्री राम की, अगर तू डूब गया तो दोस्तों राम नाम के पत्थर तो हर जगह तैरते हैं,
चाहे वो रावण फेंके या नल और नील फेंके। जिस तरीके से राम नाम का सिस्टम सबके लिए काम करता है, उसी तरीके से वेस्टीज का सिस्टम जो डिजाइन है ये भी सभी के लिए काम करता है। अब मैं आपको कहानी का ट्विस्ट बताता हूं। जब रामचंद्र जी ने यह देखा कि उनके नाम के पत्थर तैरते, उन्होंने भी एक छोटा सा पत्थर लिया और उसको पानी के अंदर फेंक दिया। और मजे की बात यह है कि राम जी ने जो पत्थर फेंका वो डूब गया। उस टाइम पे राम जी को थोड़ी शर्मिंदगी फील हुई और उन्होंने नल और नील की तरफ देखा। तो नल और नील ने कहा कि प्रभु आप अपना काम कीजिए, हमें हमारा काम करने दीजिए। लेकिन रामचंद्र जी ने कहा यार मेरे नाम पे तो पूरा कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है, तो मैंने जो पत्थर फेंका वो क्यों डूब गया। तो उस टाइम पे नल और नील बोलते हैं कि भगवान जिसको आपने त्याग दिया उसको भला कौन पार लगा सकता है। यही चीज नेटवर्क मार्केटिंग में भी होता है। जिसका साथ सिस्टम ने छोड़ दिया, जिसको अपलाइन ने छोड़ दिया, उसका पार लगना बहुत मुश्किल है। तो सिस्टम के जो महत्व है, चाहे राम हो या रावण हो, चाहे नेटवर्क मार्केटिंग हो, ये सभी के लिए काम करता है। आज अगर हम अंबानी की बात करें, उसके पास करोड़ों रुपया, अरबों रुपया है, वो चाहे तो अपने घर पे बहुत सारे टीचर ला सकता है, लेकिन वो भी अपने बच्चे को स्कूल में भेजता है। क्यों भेजता है? क्योंकि सिस्टम है। तो हर चीज का एक डिफाइंड सिस्टम है। अगर आप वेस्टीज में कामयाब होना चाहते हैं, अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग में कामयाब होना चाहते हैं, तो आज ही आप अपने अपलाइन के साथ बैठिए और उससे सक्सेस का जो सिस्टम है, जो डिजाइन सिस्टम है, जो टेस्टेड एंड ट्राइड सिस्टम है, उसको समझिए और उसको फॉलो कीजिए। हाँ, काम आपको ही करना पड़ेगा। सो थैंक यू वेरी मच दोस्तों। अगर आपको ये अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत जल्दी मैं आपको एक और स्टोरी के साथ आपके सामने प्रस्तुत होऊंगा। थैंक यू वेरी मच। काफी कम लोग जिनको आप अपनी फिंगर्स पे काउंट कर सकते हैं, वो ही सक्सेस को एंजॉय करते हैं और बाकी के लोग